हाँ तो नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो चलिए प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं आप लोग क्लास। आज पुनः पिछले क्लास में जो आपने देखा था उससे थोड़ा आगे चलेंगे। आज देखेंगे विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो चलिए प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं आप लोग क्लास, ज्यादा टाइम नहीं लिया जाए। चलिए प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टॉपिक देखो भाई, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया हम पढ़ने वाले हैं। बड़ा ही मस्त टॉपिक है और टॉपिक को अगर समझ में आ गया टॉपिक तो भाई एग्जाम में अच्छे से लिख लोगे। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, उदाहरण में अगर पहले तो संयोजन अभिक्रिया समझ लो। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के ठीक कोई एक नया पदार्थ बनाता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सा अपनी भाषा में, ठीक। यदि दो या दो से अधिक पदार्थ जो है आपस में मिल करके संयोग करके एक नया पदार्थ बनाए, ठीक, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं अगर अपने रियल लाइफ से इसका उदाहरण लिया जाए तो भाई अकेले रहोगे तो भाई सिंगल कहलाओगे। उसके अलावा अगर तुम दो चार दोस्त बना लेते हो तो एक दोस्त का ग्रुप बन जाता है। तो ये एक तरह से संयोजन अभिक्रिया का काम करता है। एक और उदाहरण ले सकते हैं आपके, एक जो है आप अपने रियल लाइफ में करते होंगे क्या, तो भाई पानी में आप लोग चीनी जरूर घोलते होंगे। तो पानी में चीनी घोल के जो विलयन बनाते हैं वो भी एक तरह से संयोजन अभिक्रिया है भाई। उसमें दोनों एक दूसरे से संयोग करके एक दूसरे के साथ मिल गया है, ठीक। तो ये सभी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट आपका उदाहरण लिया जाए तो भाई बहुत सारा उदाहरण है, लेकिन ज्यादातर हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रसायन में जो है उदाहरण है। तो बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका वियोजन अभिक्रिया। तो भाई वियोजन अभिक्रिया कैसा होता है बताते हैं। आपके दोस्त का एक ग्रुप है, ठीक। चलो भाई बहुत शांति तरीके से आप लोगों के दोस्त का ग्रुप चल रहा है, बहुत हंसी मजाक होता है और बहुत अच्छे से सुख शांति से आप अपने दोस्त के साथ रह रहे हैं। लेकिन तो भाई आपके दोस्त के ग्रुप में कोई थर्ड पार्टी आकर के एंट्री करे और फिर आप क्या करे, वो करे कि आपके पूरे ग्रुप में ऐसा मतभेद उत्पन्न कर दे, ऐसा मतभेद आपके ग्रुप में उत्पन्न कर दे ताकि आप लोग सोचने लगेंगे कि भाई ये हमारा दोस्त नहीं, ये सबसे बड़ा दुश्मन है, ये मेरा बहुत विश्वासघात है, ये हमें हमेशा धोखा देता रहता है। एक घटना हम अपने ग्रुप का बताते हैं भाई। हमारा एक दोस्त है, नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन दोस्त है, उसका जो है एक बहुत गहरा दोस्त था। वो मैं नहीं, कोई और था भाई, और उसके साथ साथ दो चार और दोस्त थे, ठीक। तो उसमें क्या हुआ, एक थर्ड पार्टी एंट्री की। और थर्ड पार्टी आप समझ रहे होंगे कौन एंट्री किया होगा भाई। तो वहाँ थर्ड पार्टी जो है उनके लाइफ में एंट्री की। तो उनके लाइफ में जब उनकी एंट्री हुई तो उन्होंने क्या किया कि हमारे दोस्त के जितने भी गहरे दोस्त थे सभी से उसको झगड़ा करवा दिया भाई, सभी से झगड़ा करवा दिया। फिर जब हमारे दोस्त को बाद में पता चला ये अच्छा आदमी नहीं है, ये हमारा दोस्ती को जो है पूरा का पूरा खत्म कर रहा है, तो हमारे वो दोस्त ने उससे अपना दोस्ती खत्म किया और अपने पुराने गहरे दोस्त के साथ फिर मिलजुल कर रहने लगे। और ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है भाई। तब हमने सोचा भाई ये वियोजन अभिक्रिया पर बड़ा ही सूट करेगा। यानी कि वियोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, कोई थर्ड पार्टी एंट्री मार रहा है, ठीक। और जो उसका एक ग्रुप है, उसका एक संगठन है, उसको तोड़ दे रहा है, तोड़ देता है। तो एक छोटा सा हो या फिर बड़ा सा हो, कोई भी एक संगठन है और उसमें कोई थर्ड पार्टी आकर के उस संगठन को तोड़ देता है तो वो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। और वियोजन अभिक्रिया को ही अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक। तो अब इसको क्लियरली बोर्ड पर समझा जाए तो अच्छा रहेगा, ठीक। उदाहरण के साथ समझा दिए भाई, रियल लाइफ के उदाहरण के साथ। तो अब इसको बोर्ड पे समझते हैं। यहाँ पर बोर्ड पे हमने लिखा है संयोजन अभिक्रिया में कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में क्या, अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, लेकिन उसमें एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होना चाहिए जिसमें क्या हो कि दो या दो से अधिक पदार्थ जो है परस्पर संयोग करके, मतलब आपस में मिलजुल करके क्या करे, एक नए पदार्थ का निर्माण करे, एक नए पदार्थ को बनाते हैं, ठीक। तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे भाई, संयोजन, या फिर कहिए इसे संश्लेषण अभिक्रिया। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर लें तो भाई कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के बना लिया भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो C+O2, तीर का चिन्ह दिए तो CO2, ठीक। इसके साथ ही हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर के क्या किया भाई, जल के दो अणु बना लिए 2H2O, ठीक। 2H2O, क्योंकि हाइड्रोजन के दो अणु है और ऑक्सीजन के दो परमाणु है, तो ये दोनों मिलकर के क्या बना लिए भाई, जल के दो अणु, ठीक। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो भाई ये एक क्या है, संयोजन अभिक्रिया है, ठीक।
हाइड्रोजन मिला और ऑक्सीजन मिला तो जल बना, और कार्बन मिला और ऑक्सीजन मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। क्लियर हो गया होगा भाई यहाँ तक। नेक्स्ट चलेंगे भाई वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्लियरली समझते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि भाई जिस रासायनिक अभिक्रिया में जो है किसी यौगिक के टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक बनते हैं। अब ये टूटेगा कैसे? तो कोई भाई थर्ड पार्टी एंट्री मारेगा तभी टूटेगा, बिना थर्ड पार्टी की एंट्री मारे हुए टूट ही नहीं सकता। भाई कोई संगठन है, उसमें संगठन में कोई जो है थर्ड पार्टी एंट्री नहीं मारेगा, जो जिसको जलन हो रहा होगा कि भाई इसके संगठन बहुत गहरा चल रहा है, इसको तोड़ना बहुत जरूरी है, नहीं है तो ये हमसे आगे निकल जाएगा, तो उसको तोड़ने के लिए कोई थर्ड पार्टी को भेजता है और थर्ड पार्टी उसके संगठन को तोड़ने में सक्षम हो जाता है, तो वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ये भाई रियल लाइफ से रिलेटेड। लेकिन रसायन में, केमिस्ट्री में आपको क्या लिखना है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में जो है किसी यौगिक के टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक बनते हैं तो क्या कहलाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया या फिर इसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिया जाए तो भाई यहाँ 2FeSO4 है, ठीक। उदाहरण में देख लो भाई 2FeSO4 है, ये भाई एक संगठन है। सपोज डैट ये एक संगठन है, आप मान के चल सकते हैं छात्र संगठन भी होता है, तो ये मान के चलो छात्र संगठन है। अब इसमें छात्र संगठन की तो हम बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर अपने दोस्त वाली बात समर्पित करेंगे। ये यहाँ पर देखो FeSO4, यहाँ पर 4 दोस्त है FeSO, ठीक। ये 4 दोस्त हैं, आपस में इनका एक संगठन बना हुआ है, चारों आपस में बहुत हंसी खुशी रहते हैं। लेकिन इसमें एक थर्ड पार्टी उष्मा, थर्ड पार्टी किसकी एंट्री हुई? उष्मा की एंट्री हुई। अब उष्मा क्या किया कि भाई ये जो संगठन है, ये जो दोस्त का ये जो संगठन है, इसको इतना तोड़ा, इतना मतभेद इसके अंदर उत्पन्न किया, उष्मा इतना मतभेद इसके अंदर उत्पन्न किया कि ये भाई आपस में टूट करके 3 अणु बना लिए भाई। एक तो Fe2O3 बना लिया, एक बेचारा साइड होकर के SO2 बना लिया, और एक बेचारा साइड होकर के SO3 बना लिया, एक बेचारा का पता नहीं कहाँ गया, कुछ पता नहीं भाई। 4 अणु थे, तो एक तो O3 और Fe, ये दोनों जो है आपस में थोड़ा रह गए, लेकिन SO4 भाई आपस में ही टूट गए भाई। SO4 एक SO2 बना लिया, एक SO3 बना लिया। तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ एक संगठन था और यहाँ पर इसको 3 भागों में विभाजित कर दिया। बताओ भाई, ये झगड़ा लगाया होगा, ये लड़ाई लगाया होगा इस संगठन के अंदर, कहीं ना कहीं इसने क्या किया होगा भाई, लड़ाई लगाया होगा, तब तो भाई ये इतना बड़ा संगठन टूट करके इतना बड़ा असंगठित हो गया, तीनों अलग अलग हो गए। समझ में आया? और लेकिन एक चीज देखो भाई, सभी के परमाणु संख्या एक ही होंगे। यहाँ से 2 चौका 8, यानी कि ऑक्सीजन कितना होना चाहिए भाई? ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8 होनी चाहिए। देखो भाई O3 O2 O3, तो यहाँ पर देखो भाई 3 3 6 2 8, तो 8 हो गया भाई, यानी कि 8 ऑक्सीजन परमाणु मिल गए। 2s, s के परमाणु कितने होने चाहिए? 2, तो एक s यहाँ पर, एक s यहाँ पर, 2 परमाणु मिल गया s के। Fe2 होना चाहिए, 2Fe है तो Fe2 होना चाहिए, तो Fe2 मिल गया भाई। तो यानी कि सभी रहे एक ही, सभी दोस्त, कोई भी दोस्त का मृत्यु नहीं हुआ, ना ही किसी दोस्त का एक्सीडेंट हुआ। मतभेद की वजह से जो है सभी दोस्त अलग अलग हो गए, और फिर इनका अगर संयोजन होगा, इनका फिर से मन बदलेगा और उष्मा को जो है साइड कर दिया जाएगा, तो फिर ये अपना संयोजन करके, संयोजन अभिक्रिया के फलस्वरूप ये पुनः अपना संगठन बनाने में सक्षम हो जाएंगे। और फिर ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? अगर ये पूरा का पूरा मिल करके अपना संगठन फिर बना लेगा तो वो कहलाएगा भाई संयोजन अभिक्रिया या फिर के संश्लेषण अभिक्रिया। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से एक और यहाँ पर उदाहरण है 2H2O। ये भाई जल के 2 अणु है, लेकिन इसमें थर्ड पार्टी हम विद्युत धारा की एंट्री करते हैं, विद्युत धारा को जल में हम डालते हैं, तो क्या होता है, विद्युत धारा ये जल के अणु को तोड़ डालता है, जल के अणु को बहुत तोड़ता है, और तोड़ने से जल के अणु क्या करता है, 2 भागों में विभाजित कर देता है। हाइड्रोजन को क्या करता है, हवा में उड़ा देता है, और ऑक्सीजन को भी हवा में उड़ा देता है, और कुछ देर के बाद पता चलता है कि जल है ही नहीं, जल भाई पतीली में से गायब हो गया भाई, जल बर्तन में से गायब हो गया। अगर बर्तन में हम जल रखे हुए हैं, पानी रखे हुए हैं, और उसमें विद्युत धारा की एंट्री करवाई, तो ये क्या हुआ कि जल जो है विद्युत धारा की एंट्री हुआ, जल का जो है एक ये जो संगठन था, 2 अणु था, इसको तोड़ डाला अच्छे से विद्युत धारा, और जब जल का अणु टूट गया तो हाइड्रोजन आसमान में उड़ गया, और ऑक्सीजन बेचारा कहाँ बैठने वाला था, ये भी अपना वायुमंडल में चला गया। तो पता चला कि जल गायब है, लेकिन इसके परमाणु गायब हुए, जिसकी वजह से जल भी गायब हो गया। क्लियरली समझ में आ गया?
तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको समझने की जरूरत हो तो वियोजन अभिक्रिया में इतना समझ लेना कि हमारे दोस्त का एक संगठन है, ध्यान रहे कि कोई थर्ड पार्टी एंट्री नहीं मारे। अगर कोई थर्ड पार्टी एंट्री मार रहा है और वो हमारे अंदर अपने दोस्त के प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न कर रहा है, ईर्ष्या की भावना उत्पन्न कर रहा है, तो समझ लेना भाई आपके दोस्त का जो संगठन है, आपका जो दोस्ती का संगठन है, उसमें जरूर वियोजन अभिक्रिया होने वाली है। ठीक, और थर्ड पार्टी कोई और नहीं, बस आपके ही नजदीक के, आपके ही आसपास के लोग होंगे। तो इतना ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक, फाइनली इसका जो है स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है भाई आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे। नेक्स्ट चलेंगे वियोजन अभिक्रिया में, जो हमने आपको समझाया अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया एक चीज और जान लीजिए कि अपघटन अभिक्रिया जो होती है, भोजन हम करते हैं, ठीक, भोजन करते हैं, तो भोजन हम करते हैं तो उसका तो अणु भाई बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो उस अणु को भोजन में के उस अणु को हमारे पेट में, हमारे उदर में जो है उस भोजन के अणु को तोड़ा जाता है, यानी कि हमारे भोजन का अपघटन किया जाता है, और हमारे भोजन का पचना क्या कहलाता है, एक अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक, तो ये बातें अब हम बोर्ड पर लिखने वाले हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले चुके हैं, तो इसको पहले मिटा लेते हैं। ठीक, तो चलो भाई मिटा लेते हैं फटाक से। ये क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नहीं मतलब ये टॉपिक देखो। ठीक, हमने कहा कि मानव शरीर में जो होता है, क्या होता है भाई मानव शरीर में, कि मानव शरीर में भोजन का पाचन एक क्या कहलाता है, अवक्षेप सॉरी अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक, तो ये वाला क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका है भाई विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तैयार हो जाओ भाई। विद्युत अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण हमने दे दिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया में, जिस अपघटन अभिक्रिया में जो है किसी भी पदार्थ का अपघटन किसी विद्युत धारा के एंट्री करने पर हो, ठीक, तो उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो भाई, ये अपघटन अभिक्रिया तो समझ गए हो भाई, वियोजन अभिक्रिया। ठीक, तो वहीं पर पूछेगा विद्युत वियोजन अभिक्रिया, उसी को कहते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो भाई जिसमें विद्युत धारा का, यानी कि विद्युत धारा का एंट्री हो जिस अभिक्रिया में, जिस अभिक्रिया में विद्युत धारा के वजह से जो है कोई रासायनिक पदार्थ का टूटना संभव हो सके, या फिर जिसमें विद्युत धारा की वजह से कोई रासायनिक पदार्थ टूट रहा है, तो वो विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा। सिंपल सा फंडा है। ठीक, और नेक्स्ट आपका यहाँ पर उदाहरण भी दे दिए हैं। और नेक्स्ट आपका विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक, विस्थापन अभिक्रिया बहुत ही सिंपल सा है, बस थोड़ा सा माइंड में सेट कर लेना। भाई आपके दोस्त हैं, ठीक, आप एक दोस्त का ग्रुप है, ठीक, मतलब चल मान के चलो वो लोग किया कि भाई आपका एक दोस्त क्या है, एक लड़की है। ठीक, उसके बाद क्या हो रहा है, आपके ग्रुप में आपका एक बहुत अच्छा खासा दोस्त जो आपसे अमीर है, आप सिंपल सा मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, सपोज डैट आप सिंपल सा मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, आपकी एक दोस्त है जो एक लड़की है। ठीक, तो आपका एक दोस्त आया जो बहुत ही अमीर है, आपसे बहुत ज्यादा अमीर है। ठीक, आपसे बहुत ज्यादा अमीर है, वो मिडिल क्लास से बिलोंग नहीं करता है, वो हाई क्लास से बिलोंग करता है, वो एक बहुत ही ऊपर लेवल का, कहिए ऊपर वर्गीय, ऊपरी वर्गीय परिवार से वो जो है बिलोंग करता है। ठीक, वो आएगा, अब वो आएगा तो क्या करेगा, पहले तो भाई तेरे तेरे ग्रुप में एंट्री करेगा। भाई तुम अपने दोस्त जो है, आपका दोस्त जी है, उसके साथ घूम रहे हो, वो आएगा भाई मैं भी चलूं तुम्हारे साथ गया। अब सपोज डैड कहेगा कि तुम खाएगा क्या, मिडिल क्लास वाला भोजन, और वो खाएगा हाई क्लास वाला भोजन। अब देखो भाई यहाँ पर क्या होने वाला है, एक तो तुम खाएगा मिडिल क्लास वाला भोजन जो मिडिल क्लास के लड़के करते हैं, स्पेशली हम लोगों जैसे, हम तो भाई मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। तो अब क्या हुआ कि उसमें जो है आपके दोस्त, आप मंगाया क्या, लिट्टी चोखा, और आपका दोस्त क्या मंगाया, पिज्जा। अब बताओ आप, आपके साथ जो लड़के हो किसके साथ जाएगी, फटाफट से बताओ भाई। वो फटाक से आपके दोस्त के साथ जाएगी पिज्जा खाने के लिए, आपके पास नहीं रुकने वाली है। तो वही काम यहाँ होने वाला है, यानी कि ये दोस्ती कर रहा है विस्थापन अभिक्रिया में किसी रासायनिक पदार्थ से, और क्या करता है, उस रासायनिक पदार्थ में जो कमजोर होता है, ठीक, उसको साइड कर देता है, और जिसके साथ दोस्ती होती है कमजोर पदार्थ का, कमजोर अभिक्रियाशील पदार्थ का जिसके साथ दोस्ती होती है, उसी को लेकर के ये फरार हो जाता है जो अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है। ठीक, तो ये विस्थापित कर देता है, एक दूसरे पदार्थ को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है। ठीक, तो ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ये सिंपल सा हमने आपको अपने रियल लाइफ से जो है बिलोंग करके बताया, उदाहरण देकर के समझाया, ताकि आप लोग समझ जाओ, और अभी के टाइम पे आप लोगों के दिमाग में यही फिट होगा भाई। और ये सिंपल सा है, इसको समझने का यही अच्छा तरीका है भाई, अगर आपके दिमाग में ठूसना है तो।
तो यहाँ पर देखो क्या करना है भाई, तो लिखेंगे पहले तो मानव शरीर में जो है भोजन का पाचन क्या कहलाता है, एक अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। ये सिंपल सा आप लोग के दिमाग में चला गया है, ठीक। भोजन का जो पाचन होता है हमारे शरीर में वो एक अपघटन अभिक्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट आपका विद्युत अपघटन अभिक्रिया आएगा, तो भाई लिखेंगे वह अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण होता है उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण समझाने की हमें कोई जरूरत नहीं है, और अगर आप चाहे तो हम समझा भी देते हैं, ये उदाहरण समझा चुके हैं, फिर से समझा दें भाई। क्या है इस उदाहरण में, सिंपल सा है, जल, ये क्या है, जल, जल के दो अणु है हमारे पास, लेकिन इसमें क्या किया, जल के दो अणु में हमने विद्युत धारा का प्रवाह किया, तो क्या हुआ कि जल में से हाइड्रोजन का दो अणु उड़ गया हवा में, और वायुमंडल में ऑक्सीजन का अणु भी चला गया, तो जल जो है हमारा सूख गया और हमारे बर्तन में एक भी बूंद जल नहीं बचा, ठीक। तो ये क्या हुआ भाई, जल एकदम से गायब हो गया, तो ये क्या कहलाया भाई, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। मतलब ये जल को गायब कर दिया और विद्युत धारा की वजह से, चूंकि जल का अपघटन किससे हुआ है, विद्युत धारा की वजह से, तो इसीलिए ये क्या हो गया भाई, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्लियर। नेक्स्ट आपका विस्थापन अभिक्रिया है, तो समझो विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो पहले परिभाषा में है, किसी अधिक क्रियाशील धातु, यानी कि कोई अमीर आपका दोस्त है, ठीक, उसके द्वारा, आपके अमीर दोस्त के द्वारा, यहाँ पर सिंपल सा आपको समझा रहे हैं, किसी अधिक अभिक्रियाशील धातु या फिर कहिए किसी अधिक क्रियाशील धातु, यानी कि आपका अमीर दोस्त, उसके द्वारा, किसके द्वारा भाई, अधिक क्रियाशील धातु के द्वारा, आपके अमीर दोस्त के द्वारा कम क्रियाशील धातु, यानी कि आप उससे कम अमीर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, तो कम क्रियाशील धातु का उसके लवण से अलग करना, यानी कि आपके जीएफ से आपको अलग कर दिया भाई, वो अपने पैसे के बदौलत, ठीक। आप तो मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे और वो हाई क्लास से, तो आप दोनों को अलग कर दिया, ठीक। तो ये क्या था कि कम क्रियाशील धातु, यानी कि आप थे मिडिल क्लास से, ठीक, आपको क्या क्या, आपके लवण से, यानी कि आपके जीएफ से जो है वो अलग कर दिया, ठीक। तो आपको क्या यहाँ पर महसूस हो रहा है, अलग कर दिया, तो भाई आप तो एक कोना में पड़ोगे भाई, पहले तो क्या करोगे आप, डिप्रेशन में जाओगे, पहले तो आप डिप्रेशन में जाओगे, एक कोना पकड़ोगे भाई, मुझे एक कोना चाहिए रोने के लिए, ये आप करोगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है भाई, अगर कोई छोड़ के चला जाए तो टेंशन नहीं लेना है, एक जाएगी हजार आएगी, बस ये सिंपल सा फंडा अपनाते रहना। तो इसके बाद क्या होगा भाई, ये 11 से अलग कर दिया, मतलब उसको जो है, वो जो अपने रिलेशनशिप में थे उसको क्या कर दिया, अलग कर दिया, उसको साइड कर दिया, और जो लड़की थी उसको लेकर के ये कौन चला गया, अमीर लड़का चला गया। अब देखो भाई, तुमको तो पहले गुस्सा आएगा भाई, मेरा दोस्त मेरे ही वाली को लेकर जाएगा भाई, पहले तो हमारा मन करे उसको कूटो भाई, पहले खूब मारो उसको। तो ये भाई, ये क्या कला है, विस्थापन अभिक्रिया कला है। ये क्यों विस्थापन अभिक्रिया कला है, क्योंकि आपकी जो थी, आपकी वाली जो थी, आपका जीएफ जो थी वो विस्थापित होगी, आपको छोड़ के आपके दोस्त के साथ चलेगी, तो वो एक विस्थापन, मतलब आपको छोड़ दिया, आपके दोस्त के साथ गया, तो विस्थापित हो गई, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली गई, यानी कि विस्थापित हो गई, तो ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। सिंपल सा आपके भाषा में समझाए। अब इसको लिखेंगे क्या भाई, किसी अधिक क्रियाशील धातु, आपका अमीर दोस्त, ठीक, उसके द्वारा जो है कम क्रियाशील धातु, यानी कि आप हो मिडिल क्लास से, आप उसके लवन, यानी कि आपका जो रिलेशनशिप चल रहा है उसमें से जो है आपके रिलेशनशिप में क्या किया, तोड़ा, आपके रिलेशनशिप को तोड़ा और अलग किया, ठीक, और अलग करके क्या किया, वो अपने साथ लेकर के चला गया, तो ये क्या कहलाया, विस्थापन अभिक्रिया कहलाया। विस्थापन इसलिए कहलाया क्योंकि आप जिसके साथ रिलेशनशिप में थे वो आपको छोड़ के आपके दोस्त के साथ चली गई, इसलिए ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाया, क्योंकि ये विस्थापित हो गई, अलग हो गई, एक स्थान से दूसरे स्थान के पे चली गई, ठीक। तो ये विस्थापन अभिक्रिया। अब इसके साथ हम उदाहरण को लेंगे और उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण में क्या है भाई कि Fe+CuSO4। अब यहाँ पर समझो भाई कैसे, ये सपोज दैट ये जो उदाहरण हमने दिया आपके रियल लाइफ से, ये कैसे हुआ। Fe ये आपका बहुत ही अमीर दोस्त है। Fe क्या है, Fe आपका बहुत ही अमीर दोस्त है, ठीक। एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा, तो हाँ यहाँ पर समझो, Fe जो है आपका बहुत अमीर दोस्त है। Fe यहाँ पर जो है बहुत अभिक्रियाशील धातु है, बहुत अधिक क्रियाशील धातु है Fe, ठीक। और CuSO4 एक क्या है, रिलेशन है आपका और आपके जीएफ का, ठीक। तो ये CuSO4 रिलेशन है, Cu आप हो भाई, Cu आप हो और SO4 आपका जीएफ है, ठीक। तो यहाँ पर एक चीज क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हो रहा है, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड रुक जाओ। तो यहाँ पर जो है आपका रिलेशनशिप चल रहा है, ये भाई आपका CuSO4 एक रिलेशन है, ठीक। तो ये बहुत अभिक्रियाशील धातु है। सपोज दैट ये क्या है, बहुत ही अमीर लड़का है, ठीक, अमीर आपका दोस्त है, ठीक। ये आया रुपया के बदौलत, ये क्या किया, Fe क्या किया, ये अपनी ताकत के बदौलत,
चाहे इसका ताकत रुपया हो या फिर इसका ताकत इसके अंदर का ताकत हो, जिसे हम बॉडी कहते हैं। ठीक, तो ये अपने ताकत के बदौलत, यानी कि इस यहाँ पर धातु की बात किया जाए तो ये भाई अधिक क्रियाशील है Cu के अपेक्षा। ये कॉपर के अपेक्षा जो Fe है, ये धातु Fe जो है ये कॉपर के अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। ठीक, तो ये क्या किया कि कॉपर के अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, तो ये तो भाई कॉपर से तो बहुत पावरफुल हो जाएगा, बहुत अच्छा खासा हो जाएगा। ठीक, तो ये इसका जो ये रिलेशन, जिसके साथ रिलेशनशिप में कॉपर था, यानी कि कॉपर सपोज दैट आप हो, तो आप जिसके साथ रिलेशनशिप में थे वो आपको छोड़ के Fe के साथ चली गई, आपको छोड़ के आपके दोस्त जो अमीर दोस्त है उसके साथ ये चली गई, तो भाई FeSO4 बना लेगा। क्या बना लेगा? FeSO4, क्योंकि Fe आपसे, Fe यानी कि आपका दोस्त, ये जो है आपसे बहुत ही अमीर है, ताकतवर है, बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है, तो आपके साथ जो रिलेशनशिप में रहती थी वो आपको छोड़ दी और आप बेचारा अकेले में कोना में आ जाओ कॉपर की तरह और अकेले में आराम से रोते रहो। भाई क्या करोगे, तुम्हारे पास ऑप्शन भी क्या है, ये तो चला गया, अब तुम अपना नया लाइफ स्टार्ट करो भाई, एग्जाम क्रैक करो, टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा भाई, नेक्स्ट अगर उदाहरण ले तो भाई जिंक और कॉपर सल्फेट। ठीक, फिर यहाँ पर तो भाई यहाँ पर क्या था, लोहा। ठीक, लेकिन यहाँ पर है जिंक और कॉपर सल्फेट। जिंक भी भाई, जिंक भी, ठीक, जिंक भी जो है वो है कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है, तो यहाँ पर फिर जिंक लेकर के जाएगा फिर SO4 को, फिर जिंक SO4 को उठा करके लेके भाग जाएगा भाई, जिंक SO4 को लेकर के चला गया, फिर बेचारा Cu जो है अकेले कोना में पढ़ के रोएगा, लेकिन बाद में ये फिर एग्जाम क्रैक करेगा। बहुत मोटिवेशन इसके पास आ गया, भाई तू हमको छोड़ के चली गई, क्या हुआ, हम एग्जाम क्रैक करेंगे, तुम्हारे जैसे हजारों को लाएंगे। इस मोटिवेशन में ये पढ़ गया और ये एग्जाम क्रैक करने के लिए नेक्स्ट अपना लेवल चुनने लगा। तो ये अभिक्रिया समझ में आ जाना चाहिए, यानी कि जो ज्यादातर अभिक्रियाशील धातु है, जैसे यहाँ पर Fe था, Cu से अधिक अभिक्रियाशील धातु था, तो ये SO4 को लेके चला गया, Cu बेचारा अकेला में पड़ गया। जिंक यानी कि Zn जो है वो क्या है, Cu से अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो फिर Zn क्या किया, SO4 के लेकर के चला गया और फिर Cu जो है आराम से अकेले कोने में पड़ा रहा। ठीक, तो ये विस्थापन अभिक्रिया आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, बहुत ही क्लियरली बताया हमने, तो अब आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, फिर चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक, तो मुझे उम्मीद है भाई आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ठीक, ये वाला टॉपिक देखो भाई, यहाँ पर है उभय विस्थापन अभिक्रिया। अब ध्यान देना, उभय विस्थापन वहां पर ओनली फॉर विस्थापन, तो उसमें एक चीज गौर किया था भाई, ओनली फॉर विस्थापन था तो उसमें एक अणु या फिर कहिए एक परमाणु का जो है वहां पर विस्थापन हुआ था। ठीक, यहाँ पर कितने यौगिक का विस्थापन होगा भाई, 2, उभय विस्थापन है तो 2 और वहां पर 1, और इसलिए उस अभिक्रिया को, जो अभिक्रिया का उदाहरण हमने दिया, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। ध्यान रखना, जिसमें एक यौगिक का विस्थापन होता है उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, और जिसमें 2 यौगिकों का आपस में विस्थापन हो जाता है, आपस में आदान प्रदान हो जाता है, विनिमय हो जाता है। ठीक, विनियम है भाई, हाँ भाई विनिमय कर लेते हैं आपस में, तो वो कहलाता है भाई द्वि विस्थापन अभिक्रिया या फिर कहिए उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो फाइनली इसको देखते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है, और एक हो आज बढ़ा देंगे ऑक्सीकरण, और कल के क्लास से ऑक्सीकारक अपकारक पढ़ेंगे। फाइनली यहाँ पर आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या है उभय विस्थापन अभिक्रिया, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में जो है 2 यौगिक अपने आयनों का विनिमय करते हैं, मतलब आपस में आदान प्रदान कर लेते हैं। ठीक, तो वह उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, और इसी अभिक्रिया को भाई द्वि विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर एक हमने केमिकल रिएक्शन लिखा है, और केमिकल रिएक्शन कुछ इस प्रकार से है। 1 सेकंड बच्चों, थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आने वाला है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को ये केमिकल रिएक्शन दिख रहा है, इसमें देखो भाई 2 यौगिक का इसमें विस्थापन हुआ है। कैसे, तो यहाँ पर बताते हैं भाई, Na2SO4 है और BaCl2 है, तो यहाँ पर SO4 जो है Ba के साथ आ जाएगा और Cl2 Na के साथ आ जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखो भाई NaSO4, हमने कुछ गलत तो कर दिया भाई, यहाँ पर Cl होना चाहिए, NaCl, हाँ भाई गलत किया था तो NaCl। ठीक, हाँ अब आ गया सही रिएक्शन। तो यहाँ पर देखो भाई Na2SO4, तो यहाँ पर विस्थापन कैसे हुआ, देखो Na2 जो है, Na2 का जो है ये Cl2 के साथ
एक साथ हो गया, और ये लिखा गया क्या भाई, Na2Cl2 के साथ हुआ तो लिखा गया 2NaCl। क्या लिखाया, 2NaCl, परमाणु भाई मिला लो, Na2 तो 2Na और Cl2 है तो 2Cl, ठीक, क्लियर। और इसके बाद SO4 था और Ba था, तो SO4 और Ba एक साथ हो गया, तो क्या लिखाया भाई, BaSO4, ठीक। तो इसमें एक चीज देखो भाई, दो परमाणु का या फिर कि दो अणु, दो यौगिक का, ठीक, दो यौगिक का आपस में विस्थापन हुआ है, दो यौगिक आपस में अपने अपने यौगिक को क्या किए हैं, अपने अपने यौगिक को आपस में आदान प्रदान किए हैं, दो यौगिक, तो यहीं पर ये कहलाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर कहिए उभय विस्थापन अभिक्रिया, ठीक, क्लियर। तो ये उभय विस्थापन अभिक्रिया क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज यहाँ पर देख लो, BaSO4 एक जो है सफेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, ठीक, ये BaSO4 जो है एक सफेद पदार्थ के रूप में अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए अगर ये रिएक्शन आपको देखने को मिले और ऑप्शन में दे दे कि ये कौन सा अभिक्रिया है, और ऑप्शन में आपको ये जो है उभय विस्थापन अभिक्रिया या फिर द्वि विस्थापन अभिक्रिया नहीं दे और दे दे अवक्षेपण अभिक्रिया, तो घबराना नहीं है, दे देना है आराम से अवक्षेपण अभिक्रिया, क्योंकि ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, ठीक, ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, कौन, BaSO4। तो इसीलिए इस अभिक्रिया को, जो यहाँ पर रिएक्शन हमने लिखा है, इस रिएक्शन को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, टेंशन नहीं लेना है। अवक्षेप यानी कि क्या, अवक्षेप मतलब कोई अलग से पदार्थ जमा हो जाता है अंदर, नीचे तल में गाढ़ा पदार्थ जमा हो जाता है, जो विलयन के रूप में उसके साथ मिला हुआ नहीं रहता है, ठीक, उस यौगिक में मिला हुआ नहीं रहता है, ठीक, तो वो अवक्षेप के रूप में बैठ जाता है नीचे तली में, तो वो क्या कहलाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे आप चूना पत्थर को पानी के साथ मिला दो तो कुछ देर के बाद देखोगे कि भाई चूना जो है वो नीचे बैठ गया है और पानी ऊपर रहता है, ठीक, तो उसमें उष्मा भी निकलता है, तो उसको उष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक, और क्या उसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि चूना नीचे बैठ जाता है, ठीक। जैसे बालू और पानी को मिला देंगे तो भाई बालू सीमित है, वो नीचे बैठेगा, ठीक, तो बालू और पानी को मिलाएंगे तो प्योर, ये क्या कहलाएगा भाई, प्योर अवक्षेपण अभिक्रिया, मतलब पूर्णतः अवक्षेपण अभिक्रिया हो गया इसमें, क्योंकि इसका अवक्षेप जो है नीचे बैठ गया है, ठीक। तो क्लियर अवक्षेपण अभिक्रिया और ये द्विविस्थापन अभिक्रिया भी क्लियर। नेक्स्ट आपका यहाँ पर लिखे हैं कि जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ सीधे संयोग होता है वो क्या कहलाता है भाई, ऑक्सीकरण कहलाता है, वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और जिस पदार्थ में जो है हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, हाइड्रोजन को जिस यौगिक से निकाल दिया जाता है, जिस यौगिक से हाइड्रोजन गैस को निकाल दिया जाता है वो भी ऑक्सीकरण ही कहलाता है। तो लेकिन किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन मतलब किसी यौगिक से हम हाइड्रोजन को निकाल दे रहे हैं, हमारे घर में मान के चलो हाइड्रोजन हमारे घर में मिला हुआ है, हमारे परिवार में हाइड्रोजन रहता है, तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन को लात मुक्का जैसे हो लाठी डंडा से मार के उसको साइड कर दिया, भाई तू मेरे घर में अब नहीं आना, तेरा हमारे घर में कोई जगह नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा भाई, ऑक्सीकरण कहलाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन को हमने अपने परिवार से साइड कर दिया है, ठीक। तो यहाँ परिवार उदाहरण है यौगिक का, तो यौगिक से जो है हाइड्रोजन को हमने साइड कर दिया, निकाल दिया, तो ये क्या कहलाएगा भाई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। क्लियर है भाई, फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे उम्मीद है भाई आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो भाई आ जाते हैं सामने, आज लगभग 25 मिनट पार गया क्लास ना, तो कोई बात नहीं प्यारे साथियों, आज की क्लास में इतना तक ही रहने देते हैं, और उससे पहले एक क्या करें भाई, इतना तक ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर एंड होने वाला है, टेंशन नहीं लेना है। सुपर संडे सुपर क्लास होगा, यानी कि कल रविवार को, और रविवार को जब सुपर संडे सुपर क्लास हो जाएगा तो उस दिन ये चैप्टर भी एंड हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। सोमवार से फिर मैथ्स की क्लास स्टार्ट करेंगे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।